श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में धमतरी रोड सहज बाहर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने 4 बिल्कुल नए उपायों की जानकारी दी है। ये उपाय आप कल मासिक शिवरात्रि में भी कर सकते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कैसा भी व्यापार हो, नौकरी हो, उसमें तरक्की प्राप्त करने के लिए बिल्कुल नया और सरल उपाय बताया है, जिसे करने के लिए आपको एक बेलपत्र और एक कलश जल की आवश्यकता मात्र है। उपाय कैसे करना है इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज 28 दिसंबर 5वें दिन की रायपुर की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। अगर आप मंदिर में जाकर एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, अगर आप शिवलिंग पर एक बेलपत्र या एक चावल का दाना भी अर्पित कर रहे हैं, या आप अपने घर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो एक बात समझें कि आप राम कृष्ण सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। जिस दिन बहुत ज़्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में हो, तो मंदिर में जाकर एकांत में बैठकर ओम का नाद किया करो। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है जब बहुत अधिक टेंशन दिमाग में चल रहा हो, डिप्रेशन चल रहा हो, तब आपको मंदिर में एकांत में जाकर बैठना है और ओम शब्द का उच्चारण करना है, ओम शब्द का नाद करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे टेंशन को दूर करने के लिए, तुम्हारी समस्या को दूर करने के लिए तुम्हारे समक्ष आकर खड़े हो जाएंगे। और किसी से मिलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, घर आओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दो, घर से जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जाओ। और ऐसा जब हम बारंबार बार बार भगवान को नमस्कार करते हैं तो उतना शिव हमारे पास, हमारे समीप आ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब डॉक्टर बोल दे तुम्हारी आयु कम है, जब डॉक्टर बोल दे तुम्हारे प्राण जाएंगे, तो आपको शिव का नाम लेना शुरू कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुलोचना जी पत्र लेकर आई। पत्र में लिखती हैं कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो मैंने 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। 5 कथा पूर्ण होने के बाद मेरा गर्भ ठहरा, और जहां डॉक्टर ने संतान नहीं होगी ऐसा कह दिया था और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मुझे 1 पुत्र नहीं 2 पुत्र हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिनके घर में शिवलिंग है, भले ही किसी भी धातु पत्थर का या कोई भी धातु का हो, आपके घर में शिवलिंग है तो आपको कहीं बाहर जाना है और आप उस पर जल नहीं चढ़ा पा रहे हो या कुछ नहीं कर पाओगे और आपको घर से बाहर जाना है, तो बस आपको एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करते हुए और एक बेलपत्र अर्पित करते हुए आपको 1 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए जहाँ जाना हो जाओ। शंकर कभी बद्दुआ नहीं देते, शंकर कभी श्राप नहीं देते। बस इतना मात्र कर देने से आप घर से कहीं पे भी जा सकते हैं। पढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 में पहली कथा छुड़िया हालेकोसा राजनांदगांव में होगी। इस शिव महाप्राण कथा का नाम रहेगा साहित्य शिव महाप्राण कथा। और शंकर को आप क्या क्या चढ़ा सकते हैं, घर पर कैसे कैसे उसकी पूजन कर सकते हैं, वो सभी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा क्या पुरुष रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या स्त्रियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या विधवा नारी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या कुंवारी लड़कियां रुद्राक्ष पहन सकती हैं, क्या बुजुर्ग लोग रुद्राक्ष पहन सकते हैं, क्या बेटे रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो शिव महाप्राण की कथा कहती है हर पुरुष हर नारी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कोमल जी पत्र लेकर आए। मेरे बेटे को कैंसर हो गया था, बेटे का इलाज शुरू हुआ, डॉक्टर के अनुसार ठीक होना मुश्किल था, इलाज चलता रहा। आप कहते हो डॉक्टर शंकर का रूप है, इलाज कराते रहो, साथ में दवाई खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दवाइयाँ खाओ। कुबरेश्वर धाम बाबा से निवेदन करने गए, रुद्राक्ष लेकर आए, रुद्राक्ष को पानी में गलाते हो, वो जल शिवलिंग पे चढ़ाते हो, प्राप्त करके वो रुद्राक्ष का जल हमने देना शुरू किया। 1 साल तक वो जल हमने पिलाया। फिर डॉक्टर ने जांच करके बताया कि कैंसर नहीं है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। लीला जी पत्र लेकर आई। 20 वर्ष हो गए थे, संतान सुख नहीं था, लोग मुझे बांझ कहते थे। मेरी दीदी ने आपकी कथा के बारे में बताया, मैं सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग बताया और 1 लोटा जल और भोलेनाथ पर विश्वास करने को कहा। सीहोर जाकर कंकर शंकर की पूजन करके आई।
कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी। बाबा की कृपा से गर्भ ठहरा, पर डॉक्टर ने कहा गर्भ में बच्चा विकलांग है। पर मैंने सोचा बच्चा जब शिव ने दिया है तो शिव ही संभालेगा। मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया और जब बच्चे ने जन्म लिया तो पूरी तरह से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। हेमलता जी पत्र लेकर आए। मेरी शादी के 16 साल हो गए थे, संतान सुख नहीं था। 3 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, 2 बार पशुपतिनाथ व्रत भी किया, 5 पंडाल में शिव महाप्राण कथा सुनी और भाभी कृपा से 9वां महीना चल रहा है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कई जगह ऐसा देखने को मिलता है शिवलिंग को स्पर्श नहीं करने देते। तो आपको बता दें अगर शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकते तो शंकर की देहरी का स्पर्श कर लेते हैं तो आपको शंकर की शिवलिंग का ही स्पर्श करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो चौखट है, देहरी है शंकर भगवान के मंदिर की, शंकर भगवान के शिवालय की, आप उसका स्पर्श कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कमाओ उतना जितना खर्च कर सको, खाओ उतना जितना पचा सको, शंकर के मंदिर में उतनी देर बैठना जितनी देर तुम्हारी चित्तवृत्ति भगवान में लग सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। अगर कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में आपको तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, तो आपको एक उपाय करना है। गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही अच्छा, बहुत ही विशेष उपाय बताया है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, अपनी उन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक सरल और आसान उपाय करना है। बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और एक कलश का जल आपको 7 बार शिवलिंग पर अर्पित करना है। सबसे पहले एक बेलपत्र अपनी ओर डंडी करते, जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए आपको बेलपत्र अर्पित कर देना और उसके बाद एक कलश को 7 बार शिवलिंग पे अर्पित करते जाना है। और वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मन की बात बोलते हुए आपको वो जल चढ़ाना है। 15 से 20 दिन लगातार करके देखिएगा। ऐसा कोई व्यापार नहीं जो आगे बढ़े ना, ऐसी कोई दुकान नहीं जो चले ना इस उपाय को करने से। वटकेश्वर महादेव नाम स्मरण करने से धन खींचा चला आता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो शिव महाप्राण कथा है वो 4 जनवरी से 10 जनवरी 2025 में छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी और इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी सूरत गुजरात में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। फिर 1 फरवरी से 7 फरवरी कांकेर छत्तीसगढ़ में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 10 फरवरी से 16 फरवरी प्रयागराज में रहेगी। और फिर 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में रहेगी। और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 25 फरवरी से 3 मार्च तक सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहेगी। और जब उस समय रुद्राक्ष महोत्सव भी रहेगा तो आप सभी उस रुद्राक्ष महोत्सव में ज़रूर शामिल होइएगा और वहाँ की शिव महाप्राण कथा ज़रूर सुनिएगा। आज के उपाय से जुड़े, वीडियो से जुड़े, कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।